हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक जूम चार्जर की बात करेंगे। एक जूम चार्जर के अंदर और लिफगार्ड चार्जर के अंदर क्या डिफरेंस है। एक जूम चार्जर के अंदर ये आप देख रहे हैं 3525 IC है, लिफगार्ड में भी 3525 IC है। ज्यादातर देखा जाए एक यूटीएल का चार्जर है आपका SMD मॉडल, उसमें भी 3525 IC है। अब बड़ी मजे की बात यह है कि 3525 IC सब में लगा हुआ है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 3525 IC के बारे में ही सीखना है। हम सारा का सारा चार्जर ही रिपेयर करना सीख जाएंगे। बाकी सेक्शन इतने टफ नहीं होते हैं, आसान होते हैं रिपेयर करना। मैं आपको इसमें ये बताने वाला हूँ प्रैक्टिकली। जैसे कि ये रिले है, ज्यादातर मैंने ये देखा है कि किसी को रिले का स्विच का ही नहीं पता होता। रिले का स्विच कौन सा है, रिले की कॉइल कौन सी है। ये रिले का स्विच है, ये बैटरी का डीसी फ्यूज है। डीसी फ्यूज को जहां से सप्लाई मिलती है पीछे से, ये कॉइल से, ये इंडक्टर कॉइल से, ये इंडक्टर कॉइल यहां से यहां आया, इसी को हम स्विच बोलते हैं। ये स्विच है, इसका रिले के अंदर लगा होता है स्विच। और ये रिले के अंदर जो स्विच है, देखिए डीसी फ्यूज है, यहाँ इंडक्टर कॉइल है, ये इंडक्टर कॉइल का सिरा है, ये यहाँ से डीसी फ्यूज, तो यही स्विच हुआ। जैसे हम रिले को यहाँ पे चालू करते हैं, ये रिले की कॉइल है, डायोड लगा हुआ। अब ये स्विच चालू हो जाएगा, 60 वोल्ट, यहाँ के जो 60 वोल्ट है यहाँ डीसी बैटरी में आ जाएंगे डीसी फ्यूज के द्वारा। लेकिन मुद्दा ये है कि ये रिले का जो ये कॉइल है, इसको सप्लाई कहाँ से आती है, कौन सी पिन 12 वोल्ट की है, कौन सी पिन माइनस की है, हमें कैसे पता लगे। उसको पता लगाने के लिए यहाँ हमारा 7812 लगा हुआ है। देखिए 1 2 3 तीन पिन है 7812 की। तो मैं आपको दिखा देता हूँ 7812, ये रहा 7812। इसको सप्लाई कहाँ से आती देखेंगे। पहले मैं देखूंगा इस पिन को, मतलब वैसे ही देख लेंगे हम इसको। बीप मल्टीमीटर को बीप रेंज पे सेट करेंगे। हम पहले बीप करवा के चेक करेंगे, मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। बहुत ही आसान है इसको ये बीप पे आ गया। देखिए दोनों में से कोई एक पिन तो 12 वोल्ट आ ही रही होगी। पहले देख लेते हैं 12 वोल्ट किस दोनों में से किस पिन पे आ रही है। जैसे आप लोगों को नहीं पता है, जिन बंदों को नहीं पता चलता है, नहीं आ रही, इस पिन पे देख लेंगे। देखिए यहाँ से 12 वोल्ट आ रही है। एक तो पता लग गया आपको कि ये 12 वोल्ट आउटपुट पिन है 7812 की, 7812 की ये आउटपुट पिन है। एक तो ये पता लग गया, ऊपर तो ये पता लग गया कि 12 वोल्ट इधर से आ रहे हैं, क्योंकि रिले तो देखिए 12 वोल्ट से चालू होती है, ये कॉमन बात है। तो आपको ये पता लग गया कि 12 वोल्ट यहीं से आ रही है। दूसरा, इसका मतलब ये हुआ कि इस वाली पिन को ट्रांजिस्टर चालू कर रहा है। अब ट्रांजिस्टर जो चालू करेगा, यहाँ माइनस आना चाहिए। तो हमारा NPN ट्रांजिस्टर एक ऐसा है जो कि माइनस के लिए कंपनी यूज करती है। इसका मतलब यहाँ पे माइनस लगाना चाहिए। और रिले हैवी, रिले का लोड ज्यादा होता है, तो इसके लिए हम 1.5 एम्पियर का ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। वो है BD139 NPN और BD140 PNP। तो यहाँ में भी BD139 लगा होगा 139, जो कि यहाँ पे माइनस देगा कलेक्टर से। उसका मीटर ग्राउंड रहता है। यानी कि हमें सर्किट के बारे में आपको इस प्रकार से गाइड करूंगा, जो चार्जर आप सीखोगे, कि आपको पहले से ही पता होगा कि ट्रांजिस्टर कहाँ पे क्या काम करेगा, रिले को कैसे चालू करेगा, रिले में कौन सा ट्रांजिस्टर लगा होता है और फैन में कौन सा। अब देखिए, यानी मैंने इतनी आसानी से किया, मैंने कोई सर्किट ट्रेसिंग नहीं की, मैंने आपको सीधे ही बता दिया। उसका मतलब ये नहीं कि मैंने ट्रेसिंग की, आपको पहले से ही बता दूंगा कि ये सर्किट ऐसे काम करेगा। आपको जब पहले से पता रहेगा तो आप उसको आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पहले से पता है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा होगा एक, तो यहाँ पे तो हमें कोई ट्रांजिस्टर दिख नहीं रहा। फिलहाल इसका ट्रांजिस्टर इधर लगा होता है लॉजिक कार्ड में, लॉजिक कार्ड है यहाँ, ये लगा हुआ ट्रांजिस्टर BD139, यहाँ पे नंबर भी लिखा हुआ है। एक इधर लगा हुआ है BD40, ये फैन का है नीचे। तो हमें कैसे पता लगा कि ये रिले का है, ये फैन का है। अब मैंने आपको बता दिया, ये दोनों 1.5 एम्पियर के हैं, एक फैन के लिए, एक रिले के लिए। और क्योंकि ये जो 3 टांग है, आपको ये नहीं पता कि कौन सी ग्राउंड है, तो मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। ये शंट जो है, ये ग्राउंड होती है शंट। तो मैं यहाँ से तीनों में से देखूंगा ग्राउंड कौन सी है, यही ग्राउंड है। तो ये इसका मतलब इमीटर है। जो NPN का इमीटर जो हमेशा ग्राउंड होता है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। इसका मतलब बीच वाली पिन या ये वाली पिन, इसकी बीच वाली बेस होगी, इसकी बीच वाली आप गूगल से भी देख सकते हो, इसकी बीच वाली बेस रहती है। और ये वाली पिन अगर इसकी
कलेक्टर है या बीच वाली कलेक्टर है तो वो यहाँ आनी चाहिए रिले पे, कॉइल पे। देखिए रिले की ये वाली पिन रहेगी थी हमारी, मैं यहाँ पे लगाता हूँ मल्टीमीटर और ये दोनों में से, ये तो ग्राउंड थी, इन दोनों में से ट्राई करता हूँ। हमारी यहाँ पे ये बोलनी चाहिए, यहाँ पे हमारी ये चल नहीं रही। ये ट्रैक बीच में से कटा हो सकता है। देखिए ये हम यहां से ट्रेस करेंगे, ये वाली पिन जो हमारी इधर आ रही है रिले में, यहां देखेंगे कि ये क्यों नहीं बीप करी। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बीप करी, यहाँ से हमारी मल्टीमीटर की पिन सही से लगी नहीं थी। मैं दोबारा रख के दिखाता हूँ यहाँ से आपको। ये रिले पे रख दिया मैंने इधर, और ये बीच वाले पे देखूंगा मैं। देखिए बीच वाली पिन जो है वो इसकी कलेक्टर है। देखिए साइड वाली पिन इसका मतलब बेस, इमीटर कलेक्टर बेस, जो इसमें रिले में जाए वो कलेक्टर है और जो ग्राउंड में जाए वो इमीटर है, वो बाकी बच्ची को बेस है। अब देखेंगे फैन, इसी प्रकार आपको पता लगाना है और इसको चालू करेगा मेन आईसी। ये ट्रांजिस्टर देख रहे हैं आप, ये ट्रांजिस्टर जो है इसको बेस को चालू करेगा, इसके बेस को ये आईसी चालू करेगा। तो ये रहा इसका BD 140, ये फैन के लिए। अब मुझे कैसे पता लगा कि ये फैन के लिए, यहाँ पे ये फैन का कनेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे फैन का डीप लगा हुआ कनेक्टर, यहाँ पे अंदर लिखा हुआ है फैन। मैं उल्टा करके दिखाता हूँ आप लोग। ये रहा फैन की दो पिन्ने। अगर फैन की दोनों पिन्ने में से एक पिन ग्राउंड हुई तो दूसरी पिन प्लस 12 वोल्ट होगी, वो ट्रांजिस्टर के द्वारा आएगी। देखते हैं ग्राउंड, हाँ ये देखिए डायरेक्ट ग्राउंड से, ये शंट लगा हुआ है यहाँ से, ये बैटरी का ग्राउंड है, यहाँ पे ये ग्राउंड है। इसका मतलब इस पिन पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है तो वो लगा रहेगा PNP, वो होगा 1.5 एम्पियर का। हमेशा हमारा जो होता है वो BD 140 ही होता है। इसका मतलब ये यहाँ से आएगा। देखिए ये बीच वाली पिन है, ये ट्रांजिस्टर में जुड़ी हुई है, देख सकते हैं आप, बीप आ रही है 1 2 3। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट आएगा एक पिन पे, दूसरी पिन पे। तो दूसरी पिन पे जो 12 वोल्ट आया वो भी हमारा 78 12 से आएगा। तो इस प्रकार से जो है हम रिले और फैन के सर्किट को ट्रेस कर सकते हैं। और एक चीज हो रहा है, अगर हम रिले को भी डायरेक्ट कर देते हैं या आपने फैन को भी डायरेक्ट कर देते हैं, आप डायरेक्टली सर्किट को समझ के चला सकते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, मेरे पास आप डायरेक्टली कॉल कीजिए। हमारे यहाँ पे फ्री डेमो क्लासेस अवेलेबल है। तो मैं आपको चार्जर बहुत ही बढ़िया तरीके से करवाऊंगा, आपको कभी भी लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी, लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगी मेरी आपको। तो आप हमें कॉल कीजिए। तो यदि आपको कोई फॉल्ट पूछना है तो आप डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हो, या कोई सर्किट डायग्राम आपको समझना है समझ सकते हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए वीडियो को। तो और मैं इसके बारे में बताऊंगा कि और क्या क्या इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ये 324 जो आईसी होता है यहाँ पे, इसका मेन बहुत महत्वपूर्ण काम होता है 324 आईसी का। इसके बिना हमारा चार्जर जो है ऑटोमेटिक कट नहीं होगा। देखिए यहाँ भी लगा हुआ है, और ये और एक ये समझ लीजिए, ये शंट और ये 324, ये दोनों मिलके आपस में काम करते हैं। ये कंपैरेटर आईसी है, नाम है 324, एक नाम है 358, और भी कई नाम होते हैं, कंपैरेटर कई नामों से आता है, लेकिन वो हमेशा शंट के साथ मिलकर ही काम करता है, अकेला काम नहीं करता है। क्योंकि उसको मिली वोल्ट जो है शंट के द्वारा से ही आते हैं। बैटरी जहां जहां आ गई शंट के द्वारा ही वो काम करेगा, बिना शंट के इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ भी देखिए शंट लगा हुआ है, ये शंट, और ये 324 एक्सट्रीम चार्जर में वो लिपगार्ड का था। ये आईसी इस शंट के साथ मिलकर ही काम करेगा। अगर इसकी पिन्ने डाइस सोल्डिंग होगी, यहाँ ये लूज कनेक्शन हो गया, यहाँ स्पार्किंग होगी, तो हमारा ये आईसी काम नहीं करेगा। यहाँ तो चार्जर में एम्पेयर नहीं आएंगे, एम्पेयर की सुई नहीं उठेगी, यहाँ चार्जर आपका ऑटो कट नहीं होगा, कुछ ना कुछ फॉल्ट उल्टा सीधा बढ़ता ही रहेगा, जो कि आपका समय में नहीं आएगा। फिर आप बोलोगे कि ये साल तो मैंने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं, ये तो पहली बार आया है। क्योंकि ये सब बातें जो है ये थ्योरी वाली बातें होती हैं, इसको अगर आप समझ लेते हो जल्दी से, दुकान में भी काम करने से, जो लोग दुकान में भी 10-10 साल से एक्सपीरियंस है, उनको भी ये चीज़ें पता नहीं होती हैं, क्योंकि ये गहराई की बातें हैं। यही बस बेसिक चीज़ें हैं, यही गहराई की बातें, इसको इसी को हम बेसिक बोलते हैं। यही बेसिक चीज़ें अगर आपको पता लग जाए तो आप चार्जर आराम से रिपेयर कर सकते हैं।
बाकी रहेगी 324 IC की पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7। ये पिनें क्या काम करती हैं, इन पिनों का डाटा जानना आपने। 35-25 पिनों को डिटेल समझना है, मेन IC की पिनों को डिटेल समझना है। और इसमें क्या समझने वाला है, ये ट्रांजिस्टर समझना है, ये यहाँ पे ये क्या काम कर रहे हैं इनकी टेस्टिंग समझनी है। ये जो कंपोनेंट लगे हैं यहाँ पे क्यों लगे हैं मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे फ्यूजिस्टर लगा, ये देखिए ये फ्यूजिस्टर है। इस तरफ मॉसफेट को चालू करने के लिए दूसरा फ्यूजिस्टर है हमारे, ये दूसरा फ्यूजिस्टर है। तो इस सारे सेक्शन को चेक करने के लिए हम यहाँ पे इधर से चेक कर सकते हैं गेट सोर्स से। यहाँ पे कोई वो नहीं आ रही, ये हमारा उड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए कितना वैल्यू है 33, और इस तरफ भी सेम वैल्यू आएगा, तो ये हमारा सेक्शन ओके रहेगा। अब दूसरे चार्जर में देखिए ये मॉसफेट को चेक करने के लिए हम मॉसफेट यहाँ पे इसमें लगे हुए हैं, तो यहाँ भी सेम ही वैल्यू दिखाएगा। देखिए कितना यहाँ पे 20, यहाँ भी देखिए यहाँ पे 20। तो इसका मतलब है ये हमारा जो ड्राइवर सेक्शन का जो कंपोनेंट है वो ओके है। फिलहाल वैसे भी इनको चेक करने के लिए हम अलग अलग तरीके से चेक कर सकते हैं। यहाँ 15 ओम की लिस्ट लगी होती है, यहाँ 10, तो यहाँ भी 10 आनी चाहिए। इसमें देखेंगे 10, बिल्कुल ठीक है। तो अगर ये बराबर वैल्यू आती है तो हमारा ये कंपोनेंट ओके है। और ये तरीका भी आप देख लीजिए, यहाँ मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ चेक करने का, थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ आपको। देखिए वैल्यू 10, अगर ये वैल्यू 10 ना आके 0000 आए तो इसका मतलब ये है कि ये जीरो डायोड हमारा शॉर्ट, ये डायोड 41-48 डायोड हमारा शॉर्ट हो चुका है। ये हमारा जीरो डायोड है, ये दो 41-48 डायोड है। तो देखेंगे अभी मैं इसको चेक करूंगा, यहाँ जो वैल्यू आएगी इसको मैं डायोड मोड पे फिट कर लेता हूँ। वैल्यू देखिए आप, वैल्यू हमारी 698। इधर भी देखेंगे दूसरे डायोड पे सेम 698। ये डायोड 3 लगे हुए हैं, ये भी 3, ये एक इसके सामने एक इसके सामने, 3 इसके हैं 3 इसके हैं। तो ये डायोड और ये डायोड की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। और इस डायोड की देखेंगे हम 703, उल्टा चेक करेंगे कोई वैल्यू नहीं। सेम इसमें भी ऐसे होना चाहिए 707, तो बिल्कुल सेम है। 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि डिजिटल मीटर है। ये 013, उल्टा चेक करेंगे 013, यहाँ भी देखें सेम होनी चाहिए 013, यहाँ भी 013। इसका मतलब ये सारे कंपोनेंट हो गए हैं। यदि 013 की बजाय जैसे अभी आप देखिए 013, यहाँ पे 000 आया तो ये डायोड शॉर्ट रहेगा, इसको आपको चेंज करना होगा। और ये वाला डायोड भी जब आप चेक करते हो यहाँ पे 699 रीडिंग आ रही है, उल्टे चेक करेंगे तो फिर भी अगर वैल्यू आती है तो ये डायोड खराब रहेगा। जहाँ यहाँ पे आपकी 000 वैल्यू आएगी तो ये डायोड आपका खराब रहेगा, चेंज कीजिए। इसका नंबर होता है 12 वोल्ट या 18 वोल्ट का डायोड लगा होता है, तो अब इसके ऊपर नंबर लिखा रहता है। आप किसी भी चार्जर में इसका लेंस से नंबर पढ़ के अब इसको चेंज कर सकते हैं, आसानी से मार्केट से मिल जाते हैं। 47 42 47 46 के प्रकार के नंबर होते हैं कुछ। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया, चार्जर को रिपेयर करना बहुत आसान है। इसके छोटे छोटे एक बेसिक्स होते हैं, छोटे छोटे फंडे होते हैं, छोटे छोटे सर्किट होते हैं, वो आपको समझना है। पूरा चार्जर आप जब देखते हो आपको डर जाते हो देख के कि पता नहीं क्या है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप छोटे छोटे इन सर्किटों को वो चेक करना सीख जाओगे, चार्जर की एक एक करके सब चीज चेक करना सीख जाओगे, तो आप आराम से उसको रिपेयर करना सीख जाओगे। क्योंकि मेरा ये कहना है कि जब बंदे को पूरी नॉलेज हो जाती है, पूरी की पूरी एक एक चीज की क्लेरिफिकेशन हो जाती है, वो तभी उस चीज को हाथ डाल सकता है। क्योंकि जब आपके सामने ये चार्जर आ गया रिपेयर होने के लिए, आपको पता ही नहीं ये क्यों लगा हुआ है, ये क्या 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 है, आपको पता ही नहीं ये सेक्शनों के बारे में, कैसे उसको रिपेयर करना है, इस सेक्शन को या इनको चेक कैसे करना है, तो आप हाथ कैसे डालोगे। मार्केट में लोग जो दुकानदार है वो बिना नॉलेज के हाथ डालते हैं, इसलिए वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। कुछ लोग धक्के से काम करते हैं। यदि आप पूरी नॉलेज के साथ हाथ डालिएगा तो आप बिल्कुल आराम से चार्जर रिपेयर कर सकते हैं। तो आप यदि आप सीखना चाहते हैं चार्जर को और कंट्रोलर को, तो आप कॉल कीजिए, फ्री डेमो क्लासेस अवेलेबल है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।